हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन की सहायता से, लॉग की प्रॉपर्टी की सहायता से कुछ फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.5 है। इन क्वेश्चंस की विशेषता ये है कि इनमें जनरली किसी वेरिएबल टर्म के ऊपर पावर भी वेरिएबल होती है। जैसे x एक वेरिएबल है, इसके ऊपर जो पावर है वो भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल पर वेरिएबल पावर जहाँ भी आती है, या कभी कभी कांस्टेंट पावर भी हो और कई सारे टर्म मल्टीप्लाई में हो, तो हम लॉग लेकर के इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको मेथडोलॉजी भी क्लियर होती जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हालांकि हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ थर्ड, प्लस फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड एज इट इज, प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। क्या कहा मैंने, सुनिए, ये तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। मैं इसको प्रोडक्ट रूल से भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ थर्ड, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज इंटू थर्ड एज इट इज। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन हम इसको इससे भी और आसान तरीके से तब कर सकते हैं जब हम इसको लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करें, वो ज़्यादा सरल हो जाता है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले ये जो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है, इसको एज्यूम कर लीजिए दिस इज इक्वल टू y। मैंने इसको y मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में लॉग लूँगा, ई बेस लॉग लूँगा, नेचुरल लॉग। तो लॉग y बेस ई है, लेकिन हम ई बेस को लिखते नहीं, वैसे ही अंडरस्टूड है। तो लॉग वाई बेस ही हो गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड का भी लॉग होगा, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, देखिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये हमारा राइट हैंड साइड में है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू, तो ये log a इंटू बी इंटू सी हो गया, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। तो मल्टीप्लाई के जो log होता है वो सब प्लस में आ जाता है ना, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x, log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। तो इस टाइप से log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, जितने भी मल्टीप्लाई वाले थे सब एडिशन में आ जाते हैं लॉग लेने पर, सेपरेट करने पर। तो ये हमारा लॉग लेके आया। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि मुझे इनका ddx लेना है सबका। तो लेफ्ट हैंड साइड का ddx, तो ddx ऑफ log y, ddx ऑफ log y, दिस इज इक्वल टू ddx, राइट हैंड साइड का ddx होगा। राइट हैंड साइड में तीन अलग अलग टर्म का सम हो चुका है। तो समेशन का रूल है, फर्स्ट का डिफरेंशियल प्लस सेकंड का डिफरेंशियल प्लस थर्ड का डिफरेंशियल। जहाँ भी प्लस हुआ है तो हम अलग अलग डिफरेंशियल इसका कर सकते हैं। तो ddx ऑफ log cos x, अब फिर प्लस ddx ऑफ सेकेंड टर्म का ddx log cos 2x प्लस ddx ऑफ तीसरा टर्म, तो log cos 3x। तो इस तरीके से ये हमारा जो f1x प्लस f2x प्लस f3x का ddx करना था, ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x प्लस ddx ऑफ f3x, ये अलग अलग हो जाता है क्योंकि प्लस है ना, प्लस में सब सेपरेट हो जाता है।
अगर मल्टीप्लाई होता तो फिर हम वही लगाते, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, वो तब लगाते जब मल्टीप्लाई होता है। ये तो सम में है, इसलिए डी डी एक्स फर्स्ट प्लस डी डी एक्स सेकेंड प्लस डी डी एक्स थर्ड कर दिया मैंने। तो ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो अब आगे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई, ये वाई वेरिएबल का फंक्शन है। लॉग वाई किसका फंक्शन है? वाई वेरिएबल का फंक्शन है। तो वाई वेरिएबल का अगर ये फंक्शन है तो मैं इसका डी डी वाई कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करते हैं तो क्या आता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x हो जाता है। तो डी डी वाई ऑफ लॉग वाई करूँगा तो वो 1/y आएगा। तो इसलिए इसको मुझे y का वेरिएबल है तो y के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए, जबकि करना x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं ऐसे करूँगा, log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, लेकिन y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो ये इस टाइप से आता है। देखिए डी डी वाई ऑफ लॉग y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इसलिए log y को x के रेस्पेक्ट में करना था, लेकिन मैंने log y को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और बाद में मैंने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो डी डी वाई ऑफ log y इंटू डी वाई डी एक्स। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करना है राइट हैंड साइड में, log x का डी डी एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, क्योंकि इसमें log का डिफरेंशियल अलग होता है और cos के डिफरेंशियल का फार्मूला अलग होता है। तो ये कंपोजिट फंक्शन हुआ। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ कैसे डिफरेंशिएट करूँगा? पहला डिफरेंशियल उसका होगा जो सबसे बाहर है। सबसे बाहर कौन है? log। तो log का डिफरेंशियल अगर होगा तो उससे आगे की चीज़ आएगी अपन में। जैसे log x का 1/x आता है तो log cos x का 1/cos x आएगा, क्योंकि log के बाद जो पूरा फंक्शन है वो आएगा अपॉन में ना। तो log का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, देखिए तो 1/log के आगे का पूरा फंक्शन अपॉन में आएगा 1/cos x। log x का डिफरेंशियल 1/x, log cos x का डिफरेंशियल 1/cos x इनटू, अब उसके बाद डी डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ cos x। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशियल होगा कि log का डिफरेंशियल करूंगा तो 1/cos x आ जाएगा इंटू डी डी एक्स ऑफ जो log के आगे जो फंक्शन है cos x उसका डी डी एक्स होता है, प्लस इस वाले में देखिए log cos 2x है तो log का डिफरेंशियल का फार्मूला log x का डी डी एक्स 1/x होता है, cos x का -sin x होता है। तो इसलिए दोनों के अलग अलग डिफरेंशियल फार्मूला, तो दे आर डिफरेंट फंक्शन एंड दिस इज कंपोजिट ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शन। इन दोनों का कंपोजिट है। तो कैसे करूँगा? सबसे बाहर वाले का डिफरेंशियल करूँगा तो log t का 1/t होता है डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा 1/log x का डिफरेंशियल 1/x, log cos x का डिफरेंशियल cos 2x का 1/cos 2x। log से आगे जो पूरा है उस पूरे को अपॉन में डाल दीजिए, ठीक है। तो log का डिफरेंशियल इनटू डी डी एक्स ऑफ log से आगे जो फंक्शन बचा cos 2x, प्लस अब यहाँ करना है डी डी एक्स ऑफ log cos 3x। तो log का डिफरेंशियल करूँगा तो log का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/log x का 1/x होता है तो log cos 3x का 1/cos 3x आएगा। तो log वाले हिस्से का डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो log से आगे का पूरा पार्ट इसके अपॉन में आ जाता है cos 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ log से आगे का हिस्सा का, log से आगे क्या है? cos 3x है बच्चों। तो अब आगे देखिए, तो ये हो गया मेरा 1/y, सॉरी log y का, हाँ 1/y हो गया log y का डी डी वाई इंटू डी वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है? इसका डिफरेंशियल आता है -sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ x भी आएगा, x का डी डी एक्स 1 हो जाता है तो 1/cos x और डी डी एक्स ऑफ cos x का -sin x होता है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो C अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, तो इसलिए -sin x इंटू x का डिफरेंशियल 1 हो गया, जो मैंने नहीं लिखा। अब ये सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड टर्म पे क्या है? 1/cos 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos 2x क्या होगा? cos का डिफरेंशियल आता है बच्चों -sin, तो cos का डिफरेंशियल -sin हुआ और 2x एज इट इज रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x भी आएगा साथ में, है ना। cos का डिफरेंशियल करो तो -sin आएगा, 2x एज इट इज रहेगा और फिर 2x का डिफरेंशियल होगा, 2x का डिफरेंशियल आ जाएगा 2 के बराबर, प्लस अब इस वाले हिस्से में देखो थर्ड वाला जो टर्म है हमारा, तो 1/,
cos 3x, ये आया 1/cos 3x। और डी डी एक्स ऑफ cos 3x का करोगे तो cos का करो पहले। cos का क्या होता है डी डी एक्स, माइनस साइन हो जाएगा, तो cos का माइनस साइन कर दिया, 3x एज 3x पूरा रहेगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ, चलो डी डी एक्स कर लेता हूँ सीधे इसमें, इंटू डी डी एक्स ऑफ cos 3x का माइनस साइन 3x, और डी डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 3x हो जाएगा मेरा 3। तो अब सिंप्लीफाई करिए, ये 1/y जो है ये यहाँ y डिवाइड में है और राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो dy dx इज इक्वल टू, तो देखिए ये y इधर आ गया ना, ये अपॉन वाला y राइट हैंड साइड में इनटू में आ गया, तो अब यहाँ क्या रहा, माइनस साइन x अपॉन कॉस x, कितना हुआ माइनस साइन अपॉन कॉस x बताइए, माइनस 10x होगा। इधर देख लीजिए, एक तो इसमें 2 है देखो कॉमन 2, और माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x है तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 2x हो जाएगा। फिर अगला देखो माइनस 3 माइनस और 3 माइनस 3 साइन 3x अपॉन कॉस 3x कितना हो जाएगा tan 3x। तो इस टाइप से ये हो गया हमारा dy dx का वैल्यू। तो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए dy dx इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या लिखूंगा, y का वैल्यू लिखूंगा cos x cos 2x cos 3x, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये y का वैल्यू हो गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दैट फंक्शन। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपने निकाला लॉग निकाल करके। तो जहाँ बहुत सारे फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला उतना उचित नहीं बैठता, तो हम ऐसे में दोनों साइड इसको y एज्यूम कर लेते हैं ना, पहले y के इक्वल एज्यूम किया, फिर दोनों साइड में लॉग लिया, ई बेस लॉग होता है नेचुरल लॉग, और फिर उसको हम दोनों साइड में डी डी एक्स करके इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन से होते हैं इसलिए चेन रूल के द्वारा हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब ऐसे ही देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सामने, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, ये पूरे का स्क्वायर रूट है। ठीक हो गया, इसको डिफरेंशिएट आपने करना है। तो देखिए यदि आप इसमें कोसेंट रूल लगाने की कोशिश करते हैं u अपॉन v वाला, तो बहुत टफ हो जाएगा। ऑल्दो वी कैन डिफरेंशिएट इट बट दिस विल बिकम टू मच टफ। तो क्या इजी तरीका है ऐसे क्वेश्चन के लिए जिसमें बहुत सारे फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड में हैं, तो ऐसे को डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिथम लेना सबसे उचित है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को किसके इक्वल एज्यूम कर लीजिए, इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू दिस मच हो गया। अब इसको हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट है पूरे का स्क्वायर रूट है, पूरे का स्क्वायर रूट है, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट को आप पूरे की पावर 1/2 कह सकते हैं। स्क्वायर रूट मीन्स हाफ पावर, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट को हम यहाँ पर से अगर हटाते हैं तो ये बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 और दिस होल पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। ठीक हो गया। अब मैं इसमें दोनों साइड में लॉग लूँगा। देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कैसा लॉग लेना है, नेचुरल लॉग। किसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, ई बेस के लॉग को। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमने कल के वीडियो में बोला था कि जो नेचुरल लॉग होता है उसको हम यहाँ मैथमेटिक्स में लॉग लिख दे रहे हैं, ई नहीं लिख रहे हैं। बेस ई होता है नेचुरल लॉग का। कभी कभी नेचुरल लॉग को लॉन भी कहते हैं, एल एन करके भी बोला जाता है नेचुरल लॉग। तो यहाँ पर तो लॉग लिखा गया मैथमेटिक्स के अंदर हमारे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले रहे हैं।
तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लीजिए आप, तो लॉग वाई होगा, बेस ई रहेगा, जो अंडरस्टूड है, हमने लिखा नहीं बेस। तो राइट हैंड साइड का भी लॉग लीजिए, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये है, और इसका पावर कितना है 1/2। तो लेफ्ट का लॉग, राइट का लॉग। अब फिर आगे देखिए, ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट इट एज log y इज इक्वल टू, तो देखिए बच्चों m पावर n, log m पावर n, पावर वाला जो होता है कोफिशिएंट वो इधर आगे आ जाता है, तो कहाँ आ जाएगा ये 1/2 कोफिशिएंट के रूप में आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग, अब क्या रहा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिस अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये हमारा आ गया, पावर को एज ए कोफिशिएंट आगे ले लिया हमने। फिर देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो 1/2 लॉग p इंटू क्यू अपॉन आर एस टी, तो जितने वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में हैं वो सारे लॉग प्लस में बदल जाएंगे, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, जितने मल्टीप्लाई में हैं उतने वो प्लस में आएंगे, लॉग जो है मल्टीप्लाई को प्लस में बदलता है, और जितने नीचे डिवाइड में हैं वो सब माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। तो इस तरीके से हमने इसका एक्सपेंशन किया है, तो न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई के रूप में थे वो प्लस में आ गए, तो लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, जो डिनोमिनेटर में है भाग में ये सारे नेगेटिव हो जाते हैं भाग वाले, तो माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5, ये हमारा एक्सपेंशन के बाद आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ लॉग y दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें हाफ तो कॉमन है ना, हाफ कॉमन है, इसका तो करना नहीं डिफ्रेंशिएट, अब अंदर हो जाएगा सब प्लस या माइनस है, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस डी डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म माइनस डी डी एक्स ऑफ फोर्थ टर्म माइनस डी डी एक्स ऑफ फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में हम हर टर्म का डी डी एक्स करेंगे, क्योंकि ये प्लस या माइनस के रूप में सेपरेटेड हैं, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू हाफ कॉमन, क्या मिलेगा मुझे डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 1, log x माइनस 1 आ गया, फिर क्या आएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 5, ये सारा सेपरेट डी डी एक्स आ गया। अब आगे देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई कैसे निकालते हैं हम लोग, हम करते हैं डी डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई को डी डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी वाई डी एक्स करते हैं, हम हर बार ऐसा कर रहे हैं, तो डी डी वाई ऑफ लॉग वाई कितना हो जाएगा बच्चों 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, तो ये लॉग वाई का जो डिफरेंशियल है x के रेस्पेक्ट में, तो 1/y डी वाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू 1/2 बाहर से कॉमन है कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप, तो पहले देखिए ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो लॉग का डिफरेंशियल करूँगा, तो लॉग का डिफरेंशियल करने में डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x माइनस 1 क्या आएगा 1/x माइनस 1 आएगा। तो जिसमें लॉग का डिफरेंशियल करते हो तो लॉग से आगे जो पूरा क्वांटिटी है वो आएगा अपॉन में, लॉग का डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो लॉग x का 1/x, तो यहाँ लॉग के आगे की पूरी क्वांटिटी अपॉन में आती है, तो ये लॉग x माइनस 1 का डिफरेंशियल 1/x माइनस होता है इंटू डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1, डी डी एक्स ऑफ x माइनस 1 भी आता है साथ में।
प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करो, log x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएट करो, तो log का डिफरेंशियल करोगे तो log से राइट आगे को जो पूरी क्वांटिटी है वो आएगी अपॉन में, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 2 दिस विल बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो log से आगे का पूरा क्वांटिटी अपॉन में आया, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इन टू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। ऐसे थर्ड में क्या आएगा देखिए, 1 अप लॉग एक्स माइनस 3 का डी डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3। अगले वाले में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 4। लास्ट में क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5। इतना सारा इसमें आने वाला है। तो अब आप देखिए आगे फिर सॉल्व करता हूँ इसको ऑन फर्दर सॉल्यूशन, 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये आया, और डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 कितना होता है बच्चों, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 करोगे तो ये दो का डिफरेंस है ना, तो डी डी एक्स एक्स का माइनस डी डी एक्स 1 का, तो डी डी एक्स एक्स का क्या होता है, ये तो 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1 होता है, और फिर डी डी एक्स 1 का क्या होता है 0, तो इसका डिफरेंशियल 1 आएगा, इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 आएगा ये डिफरेंशियल आएगा 1 माइनस 0, मीनिंग क्या हुआ 1 हो गया है, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है बच्चों, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 करना है, तो इसमें भी वही होगा डी डी एक्स एक्स माइनस डी डी एक्स 2, तो डी डी एक्स एक्स कितना आएगा 1 आएगा, डी डी एक्स 2 क्या आएगा 0 आएगा, तो ये भी क्या हो गया 1 माइनस 0 आएगा डी डी एक्स करने पर, तो इसको भी मैं क्या लिख लूँगा 1 लिख लूँगा, माइनस अब इस वाले में देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 3 है और इंटू डी डी एक्स एक्स माइनस 3, तो एक्स का डी डी एक्स 1 होगा, 3 का 0, तो 1 आया ये भी, माइनस अब फोर्थ में क्या है देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू डी डी एक्स एक्स माइनस 4 क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू डी डी एक्स एक्स माइनस 5 क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। तो इस तरीके से अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन करने पर 1 अपॉन 2 दिस इज 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ये आया। अब ये जो 1 अपॉन वाई लेफ्ट हैंड साइड पे है, आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये y जो डिवाइड में है इधर उधर वो मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए इसका आगे बनेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी मेरी, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा बचेगा केवल डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो y ऊपर चला गया तो 1 अपॉन 2 वाई हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 वाई 1 अपॉन 2 वाई इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ये माइनस है भी ये आ गया। अब लास्ट आंसर हमारा रहेगा, हम इसमें y का जो वैल्यू है y का वैल्यू इस राइट हैंड साइड में रख दें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ये y का वैल्यू था। और जो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज हमारे पास हैं दे विल रिमेन एज इट इज, एंड नाउ वी विल हैव 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो दिस विल बी द कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 पे क्या दिया, log x
होल पावर कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर हमने शुरू में ही बोला था कि नीचे बेस में लॉग एक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल फंक्शन है, और पावर में भी कोई फंक्शन है। तो इसलिए ये वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ऐसे का डिफरेंशियल लॉग से ही किया जाता है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको किसके इक्वल मान लें, इसको हम y के इक्वल एज्यूम करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर कॉस एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड से लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग। तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग x, नहीं, लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड। तो लॉग x होल पावर कॉस एक्स, ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का लॉग y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लॉग, तो लॉग x पावर कॉस एक्स, ये हमने इसको किया। तो लॉग y इज इक्वल टू, अब इसमें देखो जैसे एक फार्मूला हमारे पास है, log x की पावर m करना है तो m इंटू लॉग एक्स, ये बन जाता है। अगर ये क्वांटिटी के ऊपर कोई पावर है तो लॉग में ये पावर आगे एज ए कोफिशिएंट आ जाती है। तो log x होल पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग एक्स। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए log x होल पावर cos x, तो cos x आगे से आएगा, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ log x, ये आ जाएगा बच्चा। cos x, ये cos x कोफिशिएंट इंटू लॉग ऑफ log x, ये इसमें लॉग प्रॉपर्टी से हमने चेंज कर लिया। तो इतना आगे वी कैन राइट द प्रॉपर्टी ऑल्सो। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, log x पावर m इज इक्वल टू m इंटू लॉग एक्स, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। तो अब क्या करूँ, अब तो मेरा लॉग में आ गया, मैं डी डी एक्स करूँगा क्योंकि आई हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स वाई आई एम टेकिंग डी डी एक्स ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ डी डी एक्स इसका ले रहा हूँ। डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, डी डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके, नाउ आई विल डिफ्रेंशिएट इट। तो लॉग वाई को कैसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, वाई वेरिएबल का फंक्शन है, मैं इसको डी डी वाई कर सकता हूँ। तो कैसे करूँगा, मुझे करना डी डी एक्स है, लेकिन मैं वाई वेरिएबल फंक्शन होने के कारण इसका क्या कर सकता हूँ, डी डी वाई। तो इसलिए कैसे करोगे डी डी एक्स, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, लॉग वाई को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी डी वाई करो, फिर जो वाई है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, तो ये पूरा डी डी एक्स बन जाएगा। तो डी डी वाई ऑफ लॉग वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ये इसका हो गया। और राइट हैंड साइड में देखिए ये क्या है, एक फंक्शन cos x है और दूसरा है log x, दोनों का log x, एक cos x है एक log x है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या रूल लगता है, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया, इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ log x, cos x एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ log x, प्लस नाउ log x as it is, log of log x as it is, into d dx of cos x, ये हो गया। अब देखिए आगे, व्हाट इज डी डी वाई ऑफ log y, log y का डी डी वाई कितना आएगा, 1/y, 1/y इंटू डी वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू cos x as it is, व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ log x। तो यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों, दो बार log है एक x है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। फर्स्ट जो सबसे आउटर मोस्ट होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में, तो log x का डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो डी डी एक्स और log x 1/x आता है। तो जिसमें इस फर्स्ट log का डिफरेंशियल करोगे तो 1 समथिंग, तो कौन आएगा, log से आगे जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, फर्स्ट log से आगे का होल क्वांटिटी अपॉन में आएगा। तो इसलिए फर्स्ट log का डिफरेंशियल क्या आएगा, 1/log x आएगा, इसका डिफरेंशियल 1/log x आएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट log को छोड़ करके बाकी हिस्से का डी डी एक्स, बाकी हिस्से का डी डी एक्स हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log x। ठीक हो गया ना। तो बाहर के log का कर रहा हूँ, फिर मैं अंदर के log का करूँगा। तो बाहर के log का जब डिफरेंशियल करूँगा तो डी डी एक्स और log x 1/x जो फार्मूला है उसके हिसाब से
लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल करूँगा तो इस लॉग को छोड़कर अंदर के सारे का सारा हिस्सा अपॉन में, तो 1 अपॉन लॉग एक्स हो गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ ये जो अंदर का सारा हिस्सा है वो डी डी एक्स इस अंदर के हिस्से का आ जाता है इसमें, प्लस अब देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स, दिस इज एज इट इज, इसको नहीं करना डिफरेंशिएट, इनटू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है बच्चों, तो मैंने आपको बताया ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशियल नेगेटिव आता है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल नेगेटिव आएगा और कॉस का हो जाता है डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स हो गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अब आप देखिए ये आएगा आगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का डी डी एक्स करोगे तो आपको उसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना 1 अपॉन एक्स हो जाता है लॉग एक्स का डिफरेंशियल, और एक्स का करूँगा उसके बाद 1 हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं। लॉग लॉग एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज इंटू माइनस साइन एक्स, इसको लॉग लॉग एक्स को माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन एक्स आगे से ले लिया मैंने, देखिए माइनस साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, तो इस तरीके से ये पूरा डिफरेंशियल लिख दिया गया है। अब डी वाई डी एक्स को कैलकुलेट करना है, तो ये जो 1 अपॉन वाई है ये वाई यहाँ से राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, यहाँ डिवाइड है तो वहाँ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के रूप में आएगा, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाई उधर इंटू में आ गया, वाई इंटू क्या आया पहले में देखिए कॉस एक्स, न्यूमरेटर क्या है कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है एक्स इंटू लॉग एक्स, डिनोमिनेटर इज एक्स इंटू लॉग एक्स। जब फंक्शन को लिखने की बारी आती है तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको आगे लीजिए, लॉग को पीछे से लीजिए, ये हमारा सिस्टम है, परंपरा है ऐसी। तो अब क्या हो गया साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, तो ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। अब सिर्फ एक काम और बचा है, क्या काम बचा है कि राइट हैंड साइड पर जो y है उसकी वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लें, तो क्या लिखूँ y को log x पावर cos x, तो बाहर से लिखूँगा log x होल पावर cos x इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है cos x अपॉन x इंटू log x माइनस साइन x इंटू log ऑफ x, तो ये हमारा इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कंपोजिट फंक्शन का केस भी आ जा रहा है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला केस तो यहाँ पर आ ही रहा है। हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार बोला जा रहा है कि हम कहाँ लेते हैं लॉग, वहाँ लेते हैं जहाँ किसी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर हो जाती है, तो उस जगह पर तो लॉग से ही हम डिफरेंशिएट करते हैं। साथ ही साथ कहीं पर बहुत सारे टर्म मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, पावर भी आप हो जाती है, तो ऐसे केस में भी बहुत सारे मल्टीप्लाई में लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना ईजी होता है, ऑल्दो वी कैन डिफरेंशिएट देम बाय चेन रूल ऑल्सो। अच्छा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 करना है अब हमने, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है x पावर x माइनस 2 पावर साइन x, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका डी डी एक्स करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो कैसे मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखिए अभी तक के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो या तो डिफरेंट टर्म्स उसमें आपस में मल्टीप्लाई में थे या फिर डिवाइड में थे, लेकिन प्लस या माइनस, ये बीच में प्लस या माइनस ये चीज़ नहीं थी। टर्म्स या तो मल्टीप्लाई में आ रहे थे डिफरेंट फंक्शन, या वो डिवाइड में आ रहे थे। तो ऐसे में लॉग लेता था तो जो मल्टीप्लाई वाले थे वो एडिशन में आ जा रहे थे, सम में आ जा रहे थे, और जो डिवाइड वाले थे वो माइनस में चले जा रहे थे। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन, ये डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है। वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन या डिवीजन ऑफ टू फंक्शन ये नहीं है। तो डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का अंतर है। तो ये वेरिएबल एक्स के ऊपर वेरिएबल पावर है, तो डिफरेंशिएशन तो लॉग लेके ही होगा। और यहाँ भी देखिए ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और पावर में वेरिएबल है,
फंक्शन, तो इसको भी मैं लॉग लेके ही डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। लॉग तो लेना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा लॉग लेके, इसको भी लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये कंबाइन लॉग जैसे ले रहा था अभी तक वैसे नहीं कर सकता। तो चलो दूसरा उपाय करते हैं। सबसे पहले ये जो डिफ्रेंशिएट करना है जिसको, इस पूरे को हम लोग हर क्वेश्चन में क्या मान ले रहे हैं, y के इक्वल एज्यूम कर ले रहे हैं। तो सपोज y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स। अब सवाल था यदि मैं दोनों साइड में लॉग ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा लॉग y। अगर मैं ले लेता हूँ, बाय द वे सपोज करिए मैं ले लेता हूँ लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लॉग लेफ्ट हैंड साइड, लॉग राइट हैंड साइड एक्स पावर एक्स माइनस 2 पावर साइन एक्स। ये आ जाएगा अगर मैं लॉग लेता हूँ दोनों साइड में डायरेक्टली। तो ये अगर आएगा, अब मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी जो लगती है वो केवल या तो मल्टीप्लाई में लगती है या डिवाइड में लगती है। जैसे ना ये लॉग का जो रूल है, या तो p इंटू क्यू इंटू आर, ये मल्टीप्लाई है, इसमें लगता है लॉग p प्लस लॉग q प्लस लॉग r। जो मल्टीप्लाई में होते हैं इसको ये प्लस में बदल देता है। या फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगती है डिवाइड में, जैसे p इंटू क्यू इंटू आर अपॉन एस टी। सपोज ये डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी है, या खाली डिवाइड भी हो सकता है अलग से। तो ये जितने मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में, उनको तो ये एडिशन में बदल देता है, लॉग क्यू प्लस लॉग आर, और जितने डिवाइड में हैं उन सबको माइनस में बदल देता है, लॉग एस माइनस लॉग टी। तो लॉग लगता ही वही है, जहाँ डिफरेंट क्वांटिटीज या तो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए या डिवाइड में होनी चाहिए। जहाँ दो क्वांटिटी के बीच में माइनस होगा तो वो तो ऐसे सेपरेट नहीं हो सकते हैं। लॉग तो केवल मल्टीप्लाई वाली चीज़ों को सेपरेट करके प्लस बनाता है और डिवाइड वाली चीज़ों को माइनस बनाता है, ये दो जगह में ही लागू होता है। तो यहाँ तो टर्म्स का मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, डिफरेंस है, घटाना। तो अब यहाँ ये लॉग वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो इसलिए ये लॉग को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं ऐसे जैसे इनको कर रहे थे। तो कैसे किया जाए? अगर ये सेपरेट नहीं हो सकता है ऐसे लॉग को, तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका कंबाइंड लॉग लेने का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो अलग अलग फंक्शन के रूप में ट्रीट करेंगे। हम ऐसे करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू, इस वाले को ले लेता हूँ u और इस वाले को ले लेता हूँ v। तो मेरा हो गया y इज इक्वल टू u माइनस v, दिस इज इक्वल टू u, दिस इज इक्वल टू v, सो y इज इक्वल टू u माइनस v। तो ये हो गया, जहाँ पर u किसको कहा था मैंने x पावर x को u मान लिया है, और v किसको माना है मैंने 2 पावर साइन x को मैंने v एज्यूम कर लिया। तो इसलिए y इज इक्वल टू हो गया u माइनस v। तो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, देखो आप डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u माइनस डी डी एक्स ऑफ v। ये हमारा ऐसे डिफ्रेंशिएट हो सकता है। यदि मैं इसको u ले लूँ, इसको v ले लूँ, मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u माइनस डी डी एक्स ऑफ v। ये हो गया। अब सवाल ये है कि ये डी डी एक्स ऑफ u यानी डी यू बाई डी एक्स, ये आपको इस फंक्शन से लाना पड़ेगा, और जो डी वी बाई डी एक्स है ये वाला आपको दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके लाना पड़ेगा। ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगे, ये अलग से डिफ्रेंशिएट होगा, इसमें से डी यू बाई डी एक्स निकल के आएगा। ये अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे, इसमें से डी वी बाई डी एक्स निकल के आएगा। जब डी यू बाई डी एक्स यहाँ से निकलेगा, डी वी बाई डी एक्स यहाँ से निकलेगा, ये दोनों डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स को जब इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। जो आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो इसलिए क्या करना है, सबसे पहले इसको u ले लेना है, इस वाले फंक्शन को v ले लेना है, तो y इज इक्वल टू u माइनस v हो गया। फिर डी डी एक्स कर दिया तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब फिर इन दोनों चीज़ों को अलग अलग निकालोगे, इससे निकालोगे। देखिए अब सॉल्व करता हूँ, डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए आई हैव u इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, x पावर x है। तो log लीजिए दोनों पक्षों में। क्यों लीजिए log, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पा रहे हैं तो log सही होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड का log u इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में log x पावर x। सिंप्लीफाई करो थोड़ा, क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू log x पावर x। पावर आगे से आ जाती है ना, तो x, ये पावर वाला x आगे आ गया, x इंटू लॉग एक्स। ये हो गया log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स। अब क्या करूँगा, अब मैं डी डी एक्स करूँगा दोनों साइड में। तो देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग यू, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। ये आ गया बच्चों। अब क्या करना है आगे, देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग यू कैसे करते हैं आप लोग, आप ऐसे करते हैं डी डी यू ऑफ लॉग यू
इंटू डी यू बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी यू ऑफ लॉग यू इंटू डी डी एक्स ऑफ यू, ये इसका डिफरेंशियल किया जाता है। अब इधर डी डी एक्स कैसे होगा, ये प्रोडक्ट रूल से होगा बच्चों। एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन log x है, दोनों फंक्शन का ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलन का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो कैसे इसका डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ दिया इनटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है, log x, फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन मेरा log x है, तो x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो log x को ऐसे छोड़ना है, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है log x को, इंटू डी डी एक्स ऑफ x करना है, डिफरेंशियल ऑफ x। एक का डिफरेंशियल होना है, एक का नहीं होना है, तो x का नहीं होगा log x का होगा, प्लस log x का नहीं होगा x का होगा, तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल कर दिया। अब इसमें क्या होगा, डी डी यू ऑफ log u कितना आ जाता है, 1 अपॉन यू, जैसे डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x, डी डी यू ऑफ log u 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ log x, डी डी एक्स ऑफ log x का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, कितना होता है log x का, डी डी एक्स 1 अपॉन x होता है ई बेस लॉग के लिए, प्लस अब log x एज इट इज है यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, x का डी डी एक्स कितना होता है, 1 होता है। कैसे आता है 1, इस पूरे इसको मैं x की पावर 1 मान सकता हूँ, x की पावर 1 मानूंगा तो फार्मूला क्या है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये ऐसे करके आता है। तो देखिए अब क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया, 1 आ गया बच्चों, ये जो 1 अपॉन यू है ना, ये यू गुणा में ले आया मैं, देखो इधर राइट हैंड साइड में, तो ब्रैकेट के अंदर ये एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, प्लस log x ये है, और ये 1 x की पावर कितनी हो गई है, x की पावर 0 हो गई, तब ये 1 आ गया। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। किस तरीके से होता है, डी डी एक्स ऑफ x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और नॉन जीरो की जीरो पावर हमेशा 1 आती है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये भी 1 इंटू 1 हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू का वैल्यू कर दीजिए, यू का वैल्यू कर दूंगा एक्स पावर एक्स, एक्स पावर एक्स 1 प्लस log x इंटू 1, तो ये 1 प्लस log x से रहेगा। ये x पावर 0 भी क्या होता है, x पावर 0 इज ऑलवेज 1 इफ x इज नॉट 0, नॉन जीरो के लिए 0 पावर होने से 1 आता है नॉन जीरो के लिए, तो ये इसलिए ये log x के इक्वल हो गया। तो ये u का डी यू बाई डी एक्स निकल गया बच्चों, यहाँ रखने के लिए डी यू बाई डी एक्स मुझे मिल गया। अब डी बी बाई डी एक्स जो यहाँ रखना है वो इस वाले से निकलेगा, v इज इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, तो इसको भी करते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू है v इज इक्वल टू 2 पावर साइन एक्स, ये है। तो इसको भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये इसके ऊपर वेरिएबल पावर आ गई है, पावर ऊपर से वेरिएबल आ गई है, चर घात होगी ना, तो इसलिए अब मैं इसको लॉग लेके करूँगा डिफरेंशियल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 पावर साइन एक्स, ध्यान रहे ये ई बेस के लॉग। तो अब क्या करूँगा, log v, दिस एम्प्लाइज दैट log v इज इक्वल टू ये 2 पावर साइन एक्स, पावर वाला को एज ए कोफिशिएंट आ जाएगा साइन एक्स, देखिए जो पावर में है वो एज ए कोफिशिएंट आगे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू log 2 बेस ई, ठीक हो गया। अब डी डी एक्स लगाइए दोनों साइड में, डी डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू log 2, ये आया। अब व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ log v, ये ऐसे आप जान रहे हैं ना, क्या हो जाता है 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स, ये तो आता है डी डी वी ऑफ log v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए तो ये log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो सीधे सीधे बाहर कॉमन आ जाएगा, log 2 कॉमन आएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बचेगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन करने की जरूरत नहीं है इसको, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये तो सीधे सीधे कॉमन हो जाती है, और जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएट होगा। तो इसलिए क्या हो गया, देखिए 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू log 2
साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो अब v को यहाँ ले आऊँगा तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डिवाइड वाला भी राइट हैंड साइड में इनटू में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग 2। अब इसमें v का वैल्यू हम पुट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें v की वैल्यू कितनी है, 2 पावर साइन एक्स है, तो 2 पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, तो ये इसका डी वी बाई डी एक्स हो गया। अब मैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखूंगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए मैं ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा। तो कैसे रखूंगा देखिए, तो नाउ आपके पास क्या मिलेगा, नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो इक्वेशन नंबर 1 है ऊपर देखिए टॉप में, तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो क्या लिखूंगा मैं डी वाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस नहीं प्लस माइनस है, देखिए माइनस डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू, इक्वेशन 1 पर देखें तो ये इसकी वैल्यू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस में 2 पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। देखिए अब ऐसे ही हम और क्वेश्चन को भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए तो ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आता है एक क्वेश्चन। 2 पार्ट का आपको लॉगरिथमिक मेथड से अलग अलग डिफरेंशियल यहाँ पर करना होता है। तो 4th क्वेश्चन हो गया ना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है क्या लिया है, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 होल पावर 4, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 4 होल पावर 3, एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमको एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट इट, तो बहुत सारी पावर्स हो रही है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को y लेते हैं और y लेकर के दोनों साइड में log लेकर के लॉगरिथम में कन्वर्ट करके हम डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे। तो टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 4। तो log y दिस इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जितने इंटू हैं सब प्लस में आ जाएंगे ना। तो पहला जो आएगा log x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या आएगा log x प्लस 4 होल क्यूब प्लस थर्ड में क्या आएगा log x प्लस 5 होल पावर 4। तो इस तरीके से जो p इंटू क्यू इंटू आर है, log p प्लस log q प्लस log r सेपरेट कर दिया। अब क्या होगा अगले स्टेप में, क्या इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, तो ये पावर आगे से आएगी 2 log x प्लस 3, अब यहाँ 3 पावर आगे आएगा, 3 आगे से आ गया यहाँ पर 3 log x प्लस 4 प्लस इस वाले में 4 आगे से आ गया 4 log x प्लस 5 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म पर आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो डी डी एक्स दोनों साइड पर लूँगा। डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log y हो जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड कैसे निकालूंगा बच्चों, 3 अलग अलग टर्म का सम है, तो डी डी एक्स फर्स्ट का प्लस डी डी एक्स सेकेंड का प्लस डी डी एक्स थर्ड का, ऐसे करके आएगा। इसमें भी देखिए जब मैं फर्स्ट टर्म का डी डी एक्स करता हूँ तो 2 तो कांस्टेंट है ना कॉमन, तो ये तो बाहर हो जाएगा ना। अब अंदर आएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3, ये इसका डी डी एक्स करना पड़ेगा, प्लस इसका पूरे का डी डी एक्स करना है, पूरे का डी डी एक्स करना है, तो इसमें भी 3 जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो बाहर कॉमन आएगा, इनटू में रहेगा डी डी एक्स ऑफ log ऑफ x प्लस 4, ये आ जाएगा, प्लस ये 4 log x प्लस 5 का डी डी एक्स करूँगा तो 4 कॉमन रहेगा एज ए कोफिशिएंट इंटू डी डी एक्स ऑफ कितना आएगा log ऑफ x प्लस 5 आएगा, ये हो गया हमारा।
तो नाउ यू फर्दर डिफ्रेंशिएट एंड सिंप्लीफाई दिस। तो log y का क्या लिखते हैं हम लोग, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/y dy dx लिख दिया। तो अब देखिए 2 तो कॉमन है, तो log x प्लस 3 का डिफरेंशियल करना है। तो ये log फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है अंदर, तो कैसे करूँगा, सबसे बाहर वाले का डिफरेंशियल करूँगा। तो log का डिफरेंशियल क्या होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 3 तो 1/x प्लस 3। जब log का डिफरेंशियल करते हो तो log से आगे का पूरा जो पार्ट है ये अपॉन में आएगा 1/x प्लस 3 इंटू डी डी एक्स ऑफ, तब ये अंदर वाले का log से आगे जो हिस्सा था उसका डी डी एक्स साथ में आता है, प्लस ये 3 हो गया। देखिए इसका log x प्लस 4 का करूँगा तो डी डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, दैट्स वाई डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 4 इज इक्वल टू 1/x प्लस 4 हो जाएगा, 1/x प्लस 4। तो log का कर रहा हूँ, log का 1 करके आता है, तो log से आगे जो पूरा हिस्सा है वो अपॉन में चला आता है, इंटू डी डी एक्स ऑफ वो log से आगे का हिस्सा, प्लस 4 कॉमन है, इसमें डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 5 है। तो देखिए सबसे पहले log का करूँगा, तो log का करूँगा तो log फंक्शन से आगे का होल पार्ट जो है अपॉन में आता है, पूरे का पूरा पार्ट, log से आगे का पूरा हिस्सा अपॉन में आएगा, इनटू डी डी एक्स ऑफ किसका, इस log से आगे के हिस्से का, ये हो गया। तो अब कितना आएगा देखिए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये y जो है इधर का ये मल्टीप्लाई में चला गया हो। अब इधर क्या आ गया मेरे पास, देखिए 2 अपॉन एक्स प्लस 3 हो गया बच्चों। अब इनटू ये डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 जब आप करेंगे तो इसमें डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स 3 हो जाएगा। तो डी डी एक्स एक्स कितना होता है, 1 होता है, डी डी एक्स 3 कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो 1 प्लस 0 हो जाएगा ना, जब डी डी एक्स एक्स प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 0, तो 1 ही तो आएगा, 1 हो गया, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। अब 3 अपॉन एक्स प्लस 4, 3 1 जा 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 4 करूँगा तो डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स 4, तो डी डी एक्स 4 तो 0 हुआ और डी डी एक्स एक्स 1 हुआ, तो 1 प्लस 0 आया, यानी कि 1 आ गया, प्लस यहाँ कितना आएगा, 4 अपॉन एक्स प्लस 5 आएगा, और इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 5 करूँगा तो वो भी 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 1 2 3 टर्म्स आ गए हमारे पास। तो नाउ डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू रख दीजिए, ये वाई की वैल्यू है, क्या वाई की वैल्यू है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, पावर है इसका 2 3 4, पावर 2 पावर 3 पावर 4 इनटू दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू है। अब अंदर कितना आ गया हमारे पास, 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4, 4 अपॉन एक्स प्लस 5, ये हो गया बच्चों। अब हालांकि ये आंसर हमारा सही है, अगर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते, तो दिस आंसर विल डू, ये चलेगा, यही उत्तर सही है। लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म पर लाना चाहते हैं तो जो ब्रैकेट से बाहर की क्वांटिटीज़ हैं इनको तो आप अभी फ़िलहाल के लिए रहने दीजिए, x प्लस 5 पावर 4, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये 3 जो ब्रैकेट के अंदर का, इनका एलसीएम हो सकता है, x प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, ये तीनों का एलसीएम हो सकता है ब्रैकेट के अंदर। अब हम इसको अगर ऐड करेंगे देखिए तो ये 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई में आएंगे, x प्लस 4 एक्स प्लस 5, 2 के साथ ये 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में आएंगे, प्लस 3 के साथ कौन आएंगे, ये वाला और ये वाला फैक्टर 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, इधर और इधर वाला, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा मल्टीप्लाई में। लास्ट में जो 4 है बच्चों, ये 4, इस 4 के साथ क्या चीज़ें मल्टीप्लाई में आएंगी, ये वाला और ये वाला, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, इतना सारा आने वाला है। तो अब हम इसको सॉल्व करें, देखिए dy dx इज इक्वल टू
x प्लस 3। अब एक काम और कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 की 1 पावर बचेगी। x प्लस 4 से x प्लस 4 की क्यूब कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 4 की पावर 2 बचेगी। x प्लस 5 पावर 4 से एक x प्लस 5 कटेगा, तो x प्लस 5 पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये हो गया, और डिनोमिनेटर हमारा अब क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, डिनोमिनेटर हमारा इससे डिवाइड हो चुका है। तो अब हमारे पास ये बचा है। अब इधर जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारा बच रहा है, केवल न्यूमरेटर बच रहा है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 2 बाहर कॉमन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x से x को करो, x स्क्वायर हो जाएगा, x से 5x को करो, 5x हो जाएगा, x से 5 को, 4 से x को करो, 4x हो जाएगा, 4 से 5 को करो, 4 5 से 20 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स x से x को करो, x स्क्वायर हो जाएगा, x से 5 में कीजिए, 5x हो जाएगा, प्लस 3 से x को करो, प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3 से 5 को करो, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस अब आगे फिर और करना है, देखो 4 टाइम्स है, तो इसको नीचे ले लेता हूँ, देखिए थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, तो 4 तो कॉमन है, अंदर x से x को कीजिए x स्क्वायर, फिर x से 4 को कीजिए 4x, फिर 3 से x को कीजिए 3x, फिर 3 से 4 को करिए प्लस 12। तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और मांगता है, x प्लस 3 x प्लस 4 स्क्वायर x प्लस 5 क्यूब इंटू, अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर जाओ, 2x स्क्वायर ये आएगा, 5x और 4x कितना हो गया, 5 और 4 9x, 9x का डबल कर लिया 18x हो जाएगा, 18x प्लस 22 जा 40, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर जाओ, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 5x 3x कितना हुआ, 5x प्लस 3x 8x हुआ, 8x का 3 टाइम्स भी होगा, तो 8 3 जा 24x हो गया, और 15 3 जा 45 आ गया। अब इस वाले हिस्से में देखिए, 4 से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर को, 4x स्क्वायर, और 4x प्लस 3x, 4 प्लस 3 7x इंटू 4 28x, और 4 से 12 को करो 48 हो जाएगा बच्चों। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है, तो कैसे करूँगा इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा देखिए, dy dx, नाउ dy dx इज इक्वल टू x प्लस 3 x प्लस 4 स्क्वायर x प्लस 5 क्यूब, अब 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 3 2 9x स्क्वायर हो गया ना सारा ऐड करके, 3 2 4 3 2 5 5 प्लस 4 9x स्क्वायर, x कितने हो गए 18, ये हैं 24 हैं, 24 18 42, 42 और 28 कितना होता है 70x आ गया। अब नंबर्स कांस्टेंट नंबर कितने हैं, 40 प्लस 45 85 प्लस 48, 85 प्लस 48 कितना हो जाता है 133। तो ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कंप्लीट आ गया। तो इस तरीके से हम उसको डिफरेंशिएशन अलग अलग इस टाइप से लॉगरिथमिक फार्मूलों को लगा करके डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया। अब ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 6।